जौनपुर सिटी जिले के बामनवास के रामनगर धोसी की बैरवा धानी में बोरवेल में गिरी महिला के शव को निकालने के लिए प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की एक्सपर्ट की टीम के द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत आखिरकार छठे दिन सोमवार को सफलता मिल गई और महिला के शव को बाहर निकाल लिया गया। गौरतलब है कि बामनवास के रामनगर धोसी की बैरवा धानी में 24 वर्षीय मोना उर्फ मोनिका पत्नी सुरेश बैरवा मंगलवार शाम करीब 8 बजे बोरवेल में गिर गई और दूसरे दिन बुधवार को बोरवेल की चप्पलें मिलने पर इसका परिजनों को पता चला। परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी और दोपहर करीब 12:30 बजे प्रशासन ने बोरवेल में ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर बचाव अभियान शुरू किया। साथ ही सूचना पर शाम करीब 6 बजे पहले एनडीआरएफ और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम के आने पर अभियान तेज हुआ। रात भर अभियान चला। दूसरे दिन दोपहर तक सफलता नहीं मिलने पर दूसरे प्लान बी के तहत बोरवेल से करीब 135 फीट दूर से खुदाई शुरू की, लेकिन कुछ खुदाई के बाद मिट्टी धंसने लगी और जब इसमें भी सफलता नहीं मिली तो खुदाई बंद कर दी गई। साथ ही तीसरे प्लान के तहत खुदाई के लिए इसके अगले दिन यानी शुक्रवार को अजमेर से पायरल मशीन मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मशीन को पहुंचाने के बाद खुदाई शुरू की गई। इससे पहले पायलर मशीन से खुदाई के बाद टनल की खुदाई का काम किया गया और दूसरे दिन दोपहर 12 बजे टनल खुदाई के बाद महिला का शव दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद टनल से होकर दूसरे बोरवेल में पानी का रिसाव शुरू हो गया। इससे अभियान में देरी होती गई। आखिरकार सोमवार दोपहर करीब 12:20 बजे महिला के शव को बोरवेल से निकाल लिया गया और इस तरह अभियान पूरा हो सका। कुल मिलाकर महिला का शव करीब 136 घंटे रहा। इस बीच 120 घंटे रेस्क्यू जारी रहा और जबकि 136 घंटे बाद महिला का शव निकाला जा सका। शव निकालने के बाद इसे मेडिकल वैन में रखकर बामनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एडीएम हरिराम मीना ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में टीम के द्वारा ये सफलता पाई है। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने की कवायद शुरू की गई है। मेरा नाम बत्तीलाल बैरवा, मैं सरपंच का प्रतिनिधि हूँ। हाँ। रामनगर डोसी। देखिए सरपंच साहब, आप सरपंच के प्रतिनिधि हैं। हमने आपको देखा है क्योंकि 6 दिन से हम लगातार हम भी मौजूद थे और हमने देखा है आपने रात और दिन लगातार जो है पूरा ऑपरेशन में जो है जुटे रहे हैं और लगातार मेहनत की है, प्रशासन का सहयोग किया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम का सहयोग किया है और यहाँ तक कि सबके जो भोजन पानी की जो भी व्यवस्थाएं थी या अन्य व्यवस्थाएं थी उन्हें पूरा सहयोग किया। क्या कुछ कहना है? जो भी ये घटना हुई है बड़ी दुख की बात है, पर हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने हमने सबने मिलकर इस घटना को संपूर्ण तरीके से पूरी कर दिया। और मेरा तो सभी से अनुरोध है कि ऐसी घटना समाज के लिए और गांव के देश के लिए ये दुखद घटना है, होनी नहीं चाहिए ये घटना। और जो भी हम पे सहयोग बढ़ा इस घटना में, जो भी खर्चा वर्चा सब हम अधिकारियों से सब हमने मिलके ये कंप्लीट की। अधिकारियों की, कर्मचारियों को, प्रशासन की काफी बड़ी मेहरबानी रही हमारे ऊपर। जी जान से दिन रात यहाँ पर मेहनत की उन्होंने। इसमें कोई भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई और भगवान से मैं तो चाहता हूँ ऐसी घटना कभी भी कहीं भी दुख घटना नहीं होनी चाहिए। हो गया है, क्या कुछ कहना है सर? जैसा कि आप लगातार देख रहे हो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर आप लोगों को प्रत्येक क्षण का पता है कि क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या समस्या नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसके सहयोग से ये सारा कार्य संपन्न हो चुका है। और उनके द्वारा भी एक विपरीत स्थिति हो, जो मुझे लगता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का है, ये पहला दृष्टांत होगा कि इस परिस्थितियों में ये पहला रेस्क्यू ऑपरेशन और रिकवरी ऑपरेशन किया, जो वास्तव में सराहनीय है, इसीलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा। अच्छा सर, अभी जो महिला है उसकी क्या स्थिति है? क्या वो जीवित है या मृत है? क्या पोजीशन है अभी? नहीं, ये महिला तो जो है उस समय जब ये घटना हुई थी तो ऐसा सुनने में उसी समय जब ये घटना हुई थी उसी समय शायद ये मृत हो चुकी थी। अच्छा, तो अभी कंप्लीट ये पुष्टि हो चुकी है कि महिला डेड है? नहीं, ये बिल्कुल महिला डेड है, बिल्कुल कंप्लीट पुष्टि हो चुकी है। तो पता ही है कि ये पुष्टि तो अभी ऑफिशियली तो होगी, हाँ, लेकिन अनऑफिशियली है कि जो महिला है, हाँ, उसको काफी, हाँ, उसी समय वो डेड हो चुकी थी। मतलब उसी दिन जिस दिन ये वाकया हुआ था इन लोगों के साथ। ये थोड़ा जो इतना टाइम लगा है, 6 दिन हो गए और 120 घंटे हो गए ऑपरेशन को, क्या कुछ तकनीकी खामियां रही है या भौगोलिक स्थिति रही है जिसकी वजह से परेशानी आई? क्या कुछ रहा इसमें? नहीं, इसमें तकनीकी खामियां कोई नहीं है। पहली बात तो ये है कि राजस्थान में ये पहला दृष्टांत है कि बोरिंग के अंदर कोई महिला फंसी हुई थी। जी, तो पहला तो यही था कि पहली रात जब हमारे पास सूचना आई, तत्काल ही हमने एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बुलाया और इनका जो रिंग का ग्रिप है, कैमरे से पूरी रात को ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन महिला ग्रिप में नहीं रहने कारण से उसको स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन जो है
जो एक्सकवेशन का कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन स्ट्रेटा कमज़ोर होने के कारण से चूँकि एक तरफ इनको लगभग 100 फीट नीचे जाना था, तो ऐसी स्थिति में जो पास में जो मकान थे और एक तरफ का जो पार्ट था वो धंसने का डर था, और इसके कारण से ये भी आशंका हुई थी कि जो एक्सकेवेशन की जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो लोग हैं उसके सम्मिलित हैं उसके ऊपर मिट्टी धंसने का डर था, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था, इसलिए उसको रोका। और फिर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये आप देख रहे हैं कि जो पायलट मशीन है इसको कहीं से अरेंज करवाया गया, उसी शाम और दूसरे दिन सुबह जब आई, लगभग 12 घंटा लगता है इसको जयपुर में आने से, तो यहाँ पे जब आए तो इसकी इसके जो साइज होने के कारण से रास्ते के अंदर गाँव में देवस्थान चबूतरे वगैरह जो पड़ते हैं, इसके कारण से उसको लोगों को समझाइश करने से देवस्थान चबूतरों को हटाया गया। फिर जब आप देखेंगे जो मेन सड़क से यहाँ तक जो कच्चा रास्ता उसमें भी ये मशीन धंस गई थी जी, तो 2-2.5 घंटे वहाँ भी लग गए थे, इसके कारण से वो एक देर हो गई थी। फिर इसको असेंबल करने और सारी चीज़ें करने में लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया था। फिर इसको जो और जो प्रोसीजर है उसके बाद इसमें जो लगा वो एक तकनीकी नहीं, एक आवश्यक और सुरक्षा का बहुत जरूरी है करने के लिए जो लगा समय, वो एक मेरे दृष्टिकोण से एक वाजिब समय है जी। सर, एक चीज़ हमें इस 6 दिन के दौरान देखने को मिली है कि जो बोरवेल था या कहीं जो घटनास्थल था वहाँ से मीडिया को काफ़ी दूर रखने का जो है वो किया गया। आखिर क्या वजह रही कि मीडिया को दूरी बनाए रखी गई? केवल सुरक्षा, केवल मीडिया की सुरक्षा, आम पब्लिक की सुरक्षा, उसके दृष्टिकोण रखते हुए ये एहतियात कदम उठाया गया, केवल और केवल सुरक्षा हो गया है। क्या कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है जी। कितना घंटों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया है? करीब 30-32 घंटे से फोर्स हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर रही हैं, और ऑपरेशन में हम लोग बिल्कुल 100% सक्सेस हो गए और पूरा बॉडी को महिला क्या मृत हो चुकी है या जीवित है? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन अपन इस पोजीशन को नहीं बता सकते क्योंकि ये टेक्निकल काम है। बाकी डेड बॉडी को सुरक्षित निकाल दिया, सुरक्षित निकाल दी गई है। सर, रेस्क्यू करने में कितनी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा? का तो सामना यहाँ 30-32 घंटे से अपन बहुत ज़्यादा रेस्क्यू परेशानी उठा रहे थे, यानी पानी आ जाना, लोहा टाइप जमीन है उसको काटना, 5 फीट सुरंग, उसमें से जैसे सुरंग होकर सुरंग के अंदर से जाकर कर वहाँ रेस्क्यू को पूरा अंजाम देना, उस बोरिंग बोर तक जाना, RNC का जो बोर पुराना था उसको। मीडिया को लगातार यहाँ से दूर रखा गया, इसकी वजह क्या थी? क्या चीज़ मीडिया से मीडिया को दूर रखने की वजह क्या रही है इस ऑपरेशन से? इसमें क्या थोड़ा व्यवधान आते हैं, जैसे काम मीडिया ने तो सहयोग ही किया है या लगातार आप सब लोग सभी पत्रकार बंधुओं का, यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सभी अधिकारियों को, जूनियर और सीनियर अधिकारियों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद गया। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बड़ी मशक्कत के बाद, अनेक प्रयासों के बाद जो है आज महिला को बचा लिया गया। जिस कंडीशन में थी हम उसको अंदर तक गए, हॉरिजॉन्टल डिगिंग की, उसके बाद पानी आ गया, अनेक बार प्रयास किए गए डिगिंग करके तो सेफली जो है बॉडी को हम रिमूव कर सकें, उसकी किसी प्रकार की अंग भंग ना हो, इसलिए हमने पूरा प्रयास किया, टाइम लगाया और उसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो हमने अंजाम दिया। हमारा रेस्क्यूअर है जो अभी जो है अंदर से निकल के आया है, उसको बचाते हुए पूरा जो है उसको क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मेरा नाम सर MJ इकबाल खान। आप निकाल के लेके आए महिला को? इकबाल सर, चलिए, आपके हौसले और जज्बे को हमारा सलाम है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने बहुत ही मतलब कठिन जो काम था वो करके दिखाया है। और कितनी परेशानी आपको इस ऑपरेशन के दौरान आई थी? ये सर ऑपरेशन बहुत लंबा था सर जी, क्या है कि इसका जो बॉडी का था तो हम लोग को चाहते हैं तो इसको रेस्क्यू करते तो टुकड़ों में भी टूटने का इसका बॉडी का डर था जी, लेकिन हम सोचेंगे अब महिला का है तो महिला का तो समाज में इज्जत होता है, तो उस तरीके से हम लोग टाइम पे टाइम दिन रात आगे बढ़ा गया और उस तरीके से हम लोग इसको मतलब पूरा सेफ्टी लाया, पूरा फिट बॉडी, ताकि उनके परिजन को देख के मतलब अच्छा लगे। अच्छा सर, 120 घंटे से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था, कई बार बाधाएं भी आई, तो कभी ऐसा लगा कि ये कर पाना नामुमकिन होगा या कुछ ऐसा महसूस हुआ कभी इस ऑपरेशन? नामुमकिन कुछ नहीं है, प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है, उसके लिए लगातार प्रयास किए गए। इसमें बहुत सारे हर्डल्स आए बीच में, तो प्रत्येक बार जो है पहले तो लगभग 95 फुट के आसपास महिला थी जो केसिंग नहीं होने की वजह से, और नीचे जो है उसमें एक लेट होने की वजह से हम जब टीम एजेंसियाँ पहुंची तो उसको रेस्क्यू करने के लिए डिटेक्ट कर लिया गया कि किस जगह पे है। उसके लिए बगल में पैरेलर जो है डिगिंग की गई, उसके लिए फिलिंग मशीन मंगाई गई और उसके जितने डेप्थ में वो थी 86 फीट पे उसका हेड था, तो उसको 86 फीट पे हमने जो है हमारा उसका हेड लिया
हमारी फिलिंग मशीन का, उसमें हमने डी आकार का नीचे सबसे पहले एक हॉल बनवाया, जिससे कि हम उसके पैरेलल में हॉरिजॉन्टल अप्रोच कर सकें। और 26 फीट पे 26 मीटर पे उसका हेड, 27 मीटर पे उसके पैर और 28 मीटर तक हमने जो है उसको ड्रिलेज करवाया। उस ड्रिलिंग के दौरान 28 मीटर इसलिए करवाया कि लास्ट का नीचे का 1 मीटर है, उसमें हम लोहे की सीढ़ी बना सकें और जो भी मिट्टी निकलेगी उसको हम जो है उस सीढ़ी के माध्यम से जो खाली स्पेस है उसमें जा सके और हमको बार बार जो है बाहर ना निकालना पड़े मिट्टी। तो वो पॉलिसी हमारी काम में आई और हम जो है महिला तक पहुंच गए। लेकिन अनलकीली क्या हुआ कि जैसे महिला तक पहुंचे और हमने टच करने की कोशिश की उसके एरिया को जो केसिंग के नीचे था, जिस जगह वो फंसी हुई थी, तो उसमें बॉडी फ्लूइड आना स्टार्ट हो गया। और बॉडी फ्लूइड का हमने इंतज़ार किया कि 5-10 मिनट हो सकता आए, लेकिन वो रुका ही नहीं और वो पानी में कन्वर्ट हो गया। और बाद में जो है आसपास के सेजे से वो पानी आना इकट्ठा हो गया। हमने कल रात भर प्रयास किया कि वो पानी को हम जो है डाउन कर सकें, नीचा कर सकें, लेकिन पिछले 5 दिन से यहाँ पे 3 फेस नहीं आने की वजह से सभी सबमर्सिबल्स जो बंद पड़ी थी, उसकी वजह से यहाँ का जो वाटर लेवल है वो हल्का सा अप हो गया था। उसकी वजह से लगातार यहाँ पानी आ रहा था और वो हम 90 फीट पे फेस कर रहे थे कि उस पानी को हम कैसे कम करें। 90 फीट की वजह से जो 1 HP की मोटर है वो 90 फीट पानी नहीं पहुँचा सकती। समरसीबल है वो 2.5 फीट पानी है, 3 फीट पानी है, उसमें वो सक्सेस नहीं था। तो समरसीबल सक्सेस नहीं था, 1 HP की मोटर सक्सेस नहीं थी, मछली मोटर सक्सेस नहीं थी, बाल्टियों से पानी निकालना शुरू किया, वो भी सफल नहीं हुआ। इसके अलावा हमारी जो फिलिंग मशीन है इसमें 4 बाल्टियाँ लगाई, उससे पानी खींचा, वो भी सफल नहीं हुआ। लास्ट में हमने जो है आज मॉर्निंग में दूसरी बड़ी वाली मोटर मंगवाई 4 HP की और उससे वो पानी बाहर निकल पाया। उसके बाद जो है हम इससे पहले क्या करते थे, जैसे ही 2.5 फीट का पानी है, जैसे ही 1.5 फुट होता था, आधी घंटे हम मोटर चलाते थे 1 HP, जो 2 मोटर लगा रखी थी जुगाड़ से, एक नीचे एक ऊपर, जब जाके पानी बाहर निकल रहा था। आधी घंटे चलाते उस पानी को हम जो है उस मोटर के पूरे सेट को अंदर से निकालते हैं, उसको बाहर रखते हैं। उसके बाद हमारी सिड्डी डाल के रेस्क्यूअर अंदर जाता और उसके बाद अप्रोच करता। जब तक वो अप्रोच करता था लगभग 10-15-20 मिनट होते थे, पानी वापस उसी इस पर आ जाता था। हमको अप्रोच करने के लिए हमारा जो रेस्क्यूअर है उसको पानी में होकर निकलना पड़ रहा था बॉडी के पास पहुंचने के लिए, उसकी डिगिंग करने के लिए आसपास के एरिया को। इसीलिए ये बार बार सफल हो रहा था, लेकिन इसमें टाइम लग रहा था। कारण उसका ये था कि देर था, लेकिन एक्चुअल में लाइव रेस्क्यूअर को खतरे में डालना इतना सेफ नहीं लगा हमको, इसलिए टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने सेफ्टी प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखा। डबल बिले लगाई, एक सामने और एक पीछे, जिससे यदि एक कोई भी कारण से खुलती है तो हम उसको जो है इवैक्यूएट कर सकें हमारे रेस्क्यू को पूरा। बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, BSA सेट लगाए, तो SCBA सेट वगैरह लगा के भी भेजे गए, लेकिन कन्फाइंड स्पेस होने की वजह से उसमें ड्रिलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो हमने कैनुला के माध्यम से जो है रेस्क्यू को भेजा, डबल ऑक्सीजन सप्लाई दी और ऐसे अनेक प्रयास किए और बार बार हम जो जा के अंदर बाहर निकाल के तो ये कार्रवाई कर रहे थे। लोग बागों को लग रहा था कि समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन समय ज़्यादा लगना नहीं, सेफ्टी के साथ जो है ऑपरेशन कंप्लीट करना। हम उसके अंग भंग नहीं करना चाह रहे थे। यदि अंग भंग करते तो हमने जिस दिन हम आए थे शाम को, उसके 4 घंटे बाद ही जो है उनको बता दिया था गार्जियन को और यहाँ के प्रशासन को कि यदि आपको कुछ अंग चाहिए तो हम अभी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि महिला है और ये बोरवेल का पहला केस है और इसमें महिला का फंसना वो जो भी 100 फीट के नीचे तो वो बाहर निकलना असंभव है, क्योंकि ये अब बॉडी थोड़ी फूल चुकी है, बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अक्सर बच्चों के केस तो देखने में आए, महिला का केस पहली बार ऐसा नजर आया है कि महिला कोई बोरवेल में गिरी है। ये मेरी नज़र में भी पहला केस है जो महिला का आया है। इससे पहले मैं और हमारी टीम पिछले 3 लगातार राजस्थान में बोरवेल ऑप्स में उनमें हमने जीवित बच्चे बचाए। अभी जैसे बात करें लास्ट ईयर मई की, तो मई में ये अपने जॉबनेर में एक 9 साल का बच्चा गिर गया, हमने उसको 2.5 घंटे के अंदर 75 फीट से बचाया। अक्टूबर 2022 में 18 महीने की बच्ची बांदीपुर दौसा में गिर गई थी, उसको हमने आधे घंटे के अंदर 93 फीट से निकाला। उससे पहले फरवरी 2022 में खाटू श्याम जी में 4 साल का बच्चा, एक मंदबुद्धि बच्चा था, वो गिर गया। उसको 26 घंटे के प्रयास से हमने लगातार जो है, मैंने और मेरी टीम ने लगातार 3 बच्चों को लगातार जीवित बचाया। चलिए, हमारी ओर से, मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है और जो भी परिस्थिति रही, भौगोलिक परिस्थिति रही या तकनीकी रही, टाइम जरूर लगा, लेकिन कामयाब आप लोग हुए। इसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। सर ऐसा क्या हुआ? अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी,
दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।